तो ये है किया की नई क्लाविस, करेंज क्लाविस को कहते हैं। और इस गाड़ी को देख के आपको याद आ जाएगी रब ने बना दी जोड़ी की। जी हाँ, शाहरुख खान की उस मूवी की। क्यों याद आएगी? वो जब आप सामने इस गाड़ी को देखते हैं तो आपको याद आएगी वही मूवी, क्योंकि जैसे उस पिक्चर में शाहरुख खान अपने मूंछें और चश्मे उतार के बन जाते हैं राज, और मूंछें और चश्मे लगा के कुछ और बन जाते हैं, वैसे ही इस गाड़ी का जो लुक है सामने से थोड़ा सा फ़र्क है कैरेंज से। लेकिन बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, जो इसका बेसिक चैसी है, वो सारा का सारा सेम कैरेंज वाला ही है। तो अंदर से कुछ चेंजेस हैं, बाहर से कुछ चेंजेस हैं, और एक नया इंजन भी इस गाड़ी के साथ अब आपको मिलता है, टर्बो पेट्रोल मैनुअल के साथ, 6 स्पीड मैनुअल के साथ। ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अंदर से नया क्या है, बताएंगे कि क्या अच्छी है गाड़ी, क्या आपको लेनी चाहिए, या फिर आपको अपने पैसे किसी और गाड़ी पे लगाना चाहिए। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा सम अदर राइवल्स, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इसके राइवल्स का वीडियो देखना तो उनके लिंक भी हम नीचे डाल देंगे। मेरा नाम है आशीष मसीह, पहली बार इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर पहले भी आ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना। लेट्स स्टार्ट विद द किया कैरेंज क्लाविस। नाम लंबा है लेकिन खूबियाँ भी गाड़ी में उतनी ज़्यादा है। अब इससे पहले मैं अंदर जाके आपको इंटीरियर दिखाऊँ, थोड़े से फ़र्क आपको दिखाते हैं। बाहर की तरफ क्या है, ये पर्टिकुलर वर्जन जो है ये HTK+ है, ये HTX नहीं है, टॉप ऑफ द लाइन वर्जन नहीं है ये। इसमें भी लेकिन आपको 17 इंच के पहिए आते हैं जो उस गाड़ी में मिलेंगे। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन थोड़ा सा फ़र्क है, उस गाड़ी में थोड़ा फ़र्क मिलेगा। जो बेस वर्जन है उसमें 16 इंच के पहिए आते हैं। ऑफ कोर्स उसके साथ आपको ऊपर से मिलती है प्लास्टिक के कवर्स, जो कि एलॉय की तरह ही लगते हैं लेकिन वो है प्लास्टिक कवर्स। सामने से इस पर्टिकुलर वर्जन में आपको वो ही सेम डिज़ाइन मिलता है जो कि HTX में मिलता है। यानी कि ये जो हेडलैम्प डिज़ाइन है इसको किया कहते हैं आइस ट्रे डिज़ाइन, आइस ट्रे लुक हेडलैम्प का, एंड दे कॉल द न्यू फेस ऑफ दिस कार द डिजिटल टाइगर फेस और द डिजिटल टाइगर नोज ऑफ दिस कार। तो फ़र्क है गाड़ी में ऑब्वियसली विद द कैरेंज इन टर्म्स ऑफ द फ्रंट एंड ऑफ द कार। साइड प्रोफाइल अगर आप लार्जली देखेंगे तो सेम ही है, मोस्टली कलर्स कुछ फ़र्क आ गए हैं। अब रेड कलर जो पहले आता था मैरून कलर, वो हटा दिया गया है, उसकी जगह ये नया एकदम डीप ब्लू कलर है। दूर से देखने में ब्लैक ज़रूर लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छा और रॉयल लुकिंग डीप ब्लू कलर है। और पीछे की तरफ जब आते हैं तो पीछे से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक कनेक्टेड बीम ऑफ लैंप्स है, और बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है, एलिगेंट डिज़ाइन है, और ये डिज़ाइन आजकल सारे लोग इंटरनेशनल मार्केट्स में फॉलो कर रहे हैं। तो लुक्स में थोड़े से फ़र्क ज़रूर है। इट्स नॉट अ ह्यूज डिफरेंस बट डेफिनेटली इट लुक्स अ लिटिल मोर पॉश एंड अ लिटिल मोर अप मार्केट देन द रेगुलर करेंज डज। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या इस गाड़ी में आपको मिलता है। तो आ चुका हूँ क्लाविस के कैबिन के अंदर। आप कहेंगे नया क्या है इस गाड़ी में, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो डिज़ाइन है यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर फ़र्क है। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं, डो पैड्स थोड़े सॉफ्ट है। यहाँ पे डिजिटल कंप्लीट गेज मिलती है आपको, टच स्क्रीन में डिजिटल है टोटली, पहले भी आता था खैर, लेकिन ये नया वाला रिफ्रेश वर्जन है। यहाँ पर जो आपको ये AC का पैनल मिलता है ये सेल्टॉस से ले रखा है, बिल्कुल सेम पैनल है। और यहाँ बटन दबाइए तो ये AC की जगह आपको इंफोटेनमेंट का सेटअप बन जाता है, और यहाँ पे दोबारा बटन दबाइए तो AC कंट्रोल का सेटअप बन जाता है। बड़ा कूल लगता है, बड़ा ही फैंसी है। ये पर्टिकुलर वर्जन जो है ये HTK+ है, ये मिड लेवल वर्जन है, इट्स नॉट द HTX। लेकिन इसमें भी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, हिल डिसेंट असिस्ट मिलता है, ESP मिलता है यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल, USB Type-C और ओल्ड स्कूल USB एज वेल एज अ 360 डिग्री कैमरा। यू ऑल्सो गेट अ सनरूफ, इट्स नॉट अ बिग वन बट फिर भी सनरूफ है यहाँ पे, और साथ ही क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, और आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो रियली इन टर्म्स ऑफ दी फीचर्स ऐसा कोई फीचर नहीं है जो मिसिंग है। हाँ, आप कह सकते हैं कूल फ्रंट सीट्स होती तो और मज़ा आता, ADAS फीचर्स होते और मज़ा आता, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े पैसे और खर्च करने पड़ेंगे, और HTX या HTX+ लेना पड़ेगा। सो दैट्स समथिंग विच यूल हैव टू डू। इन टर्म्स ऑफ द सीट कंफर्ट, द सीट्स आर जेन्युइनली क्वाइट गुड, वेरी नाइस लेदरेट, एंड दे फील वेरी अप मार्केट इज वेल। सीट कंफर्ट और ओवरऑल क्वालिटी के साथ साथ ही आपको इस गाड़ी में कौन सी जो अच्छी लगेगी वो ये कि बहुत सारे खांचे हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, जैसे कि बड़े बॉटल होल्डर्स हैं यहाँ पे दरवाजों में, साथ ही ग्लव बॉक्स डिसेंट शेप एंड साइज़ का है, बहुत डीप तो नहीं लेकिन डिसेंट है। यहाँ पे बीच में आपको ट्रे मिल जाती है, और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए जगह मिलती है। वायरलेस चार्जिंग नहीं करनी तो अपनी गाड़ी की चाबी वगैरह सामान बाकी आप रख सकते हैं। और यहाँ पर भी एक बहुत ही डीप एंड स्पेशियस बॉक्स मिलता है, ये बीच में अलग से ट्रे दे रखी है ताकि वहाँ पर आप कुछ चीज़ें अपनी रख सकें। ओवरऑल इस गाड़ी के हम देंगे एक बेहतरीन स्कोर 9 का 10 में से। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं पीछे की सीट में कितना दम और कितना स्पेस। तो आप कहेंगे कि क्या फ़र्क है क्लाविस में और करेंज में इन टर्म्स ऑफ बैक सीट? ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्पेस, दोनों में लगभग सेम ही है स्पेस, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है स्मार्ट प्योर एयर का एयर प्योरीफायर, साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलता है अपना डायल फॉर यूजिंग दी एयर वेंट्स, और उसका कंट्रोल करने के लिए 4 स्पीड्स है। एयर वेंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ऐसे की जो वेंट्स है ऊपर दे रखे हैं, तो यहाँ से हवा आपके मुँह पे आएगी, घुटनों में नहीं आएगी, आमतौर पर गाड़ी में यहाँ देते हैं, लेकिन अपना दिमाग
ठंडा रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना ही घुटने, लेकिन कुछ लोगों का जो दिमाग होता है घुटनों में होता है, तो उन लोगों के लिए वैसी गाड़ी ठीक है। यहाँ पे 2 USB टाइप C, साथ ही साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको ब्लाइंड्स पहले से लगे हुए मिलते हैं जो कि इंटीग्रेटेड है गाड़ी के साथ, तो दैट्स क्वाइट नाइस, इट फील्स पॉश, इट फील्स क्वाइट अप मार्केट। और यहाँ पर ये डार्क ब्लू कलर दे रखा है और सीट्स के पीछे भी डार्क ब्लू कलर दे रखा है लेदरेट में, तो दिस फील्स वेरी पॉश, वेरी अप मार्केट। इट्स अ नाइस कॉन्ट्रास्ट टू द बेज कलर ऑफ द इंटीरियर्स एंड इट जस्ट गिव्स यू दैट सेंस ऑफ सिटिंग इनसाइड अ पॉश कार। ये सब चीज़ें आपको कैरेंज में नहीं मिलती हैं, क्लाविस में मिल जाती हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको अप मार्केट लगेगा। और याद रखिए ये HTK+ वर्जन है, आप चाहते हैं तो आप HTX वर्जन ले सकते हैं, उसमें भी कुछ चेंजेस हैं, कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें ऑप्शन मिल जाता है आपको सीट्स वगैरह के साथ। अब यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि जो फ्लोर बोर्ड है ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो 3 लोग बैठ सकते हैं। अगर 2 ही बैठ रहे हैं तो अब यहाँ पे आराम से आर्मरेस्ट निकाल लिए। एक चीज़ लेकिन जो गड़बड़ है वो ये है कि आर्मरेस्ट में कप होल्डर नहीं दे रखे, ये थोड़ी सी मिसिंग चीज़ लगी मुझे। लेकिन ओवरऑल द डोर्स आर ऑल्सो क्वाइट बिग, जो दरवाजे है इसका जो एपर्चर है काफ़ी बड़ा है, तो चढ़ने में उतरने में अगर आपके घर में बुजुर्ग माँ बाप है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्लोर बोर्ड भी फ्लैट है, तो अगर आप चढ़ते हैं साइड से या इस साइड से और सिरकते अंदर जाते हैं तो भी दिक्कत नहीं आएगी, पैर अड़ेगा नहीं कहीं पे। सो किया हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब विद द सेकंड रो सीट्स एंड आई थिंक इट डिजर्व्स अ स्ट्रॉन्ग स्कोर ऑफ 9.5 आउट ऑफ 10। अब हाफ मार्क में क्यों काट रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं रखा है पैसेंजर के लिए, बीच वाले एक सेंटर पैसेंजर के लिए भी हेडरेस्ट देना चाहिए, सेफ्टी एनहांस हो जाती है। अगर पूरी गाड़ी आप लोड करके चलते हैं 7 सीटर की तरह तो आपको यहाँ पर देना चाहिए हेडरेस्ट। और एक और चीज़ जो मैं बोल दूँ इससे पहले मैं भूल जाऊँ, वो है ये एक ट्रे जो कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे अच्छी रहेगी। यहाँ पे आप अपनी ठंडी बेवरेज रखिए, यहाँ पे आलू के पराठे रखिए और बोलिए ड्राइवर को जीते दाब दे गड्डी नू आज शामी का डिनर चंडीगढ़ वाली मासी दे नाल है। सीट पे कंफर्ट अच्छा है क्योंकि आपका हिप एंड नी एंगल काफ़ी अच्छा है और इस सीट को आप स्लाइड भी कर सकते हैं, पीछे भी ले आ सकते हैं और बैक रेस्ट एंगल को भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं और लेटना तो ऐसे लेट के एकदम सीट बेल्ट लगाइए, ब्लाइंड ऊपर कीजिए और पूरे रास्ते सो जाइए। सीट कंफर्ट इज जनरली क्वाइट गुड, सीट स्कॉब ऑल्सो इज़ क्वाइट नाइस, सो यू हैव प्लेंटी ऑफ कंफर्ट। एक चीज़ उस वजह में मिसिंग है वो यहाँ पे है एक बॉस सीट या फिर बॉस कंट्रोल। यहाँ पर उन्होंने एक लीवर दे रखा है, इसकी X+ में मिल जाती है, ऐसे दबाएंगे तो सीट अपने आप यहाँ से आगे बीच हो जाएगी, ड्राइवर को भी डिस्टर्ब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें आती है उन लोगों के लिए जो शॉफर ड्रिवन पैसेंजर हैं, जो पूरे दिन पीछे बैठना चाहते हैं, आगे से कोई मतलब नहीं है कि इट्स थॉट ऑफ एवरीथिंग इन दिस कार और रियली इट्स अ वेरी वेल पैकेज्ड कार। 9.5 आउट ऑफ 10 टू द सेकंड ऑफ सीट्स। वेल पीछे आने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे एक बटन दबाना है, आपको प्रेस दिस बटन एंड इट्स अ 1 टच टम्बल डाउन और आराम से आप ऐसे पीछे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीट को एडजस्ट कर देते हैं अपने हिसाब से। वेल कैरेंज की तरह इस गाड़ी के अंदर भी आपको सेम अमाउंट ऑफ स्पेस मिलता है लास्ट रो में और काफ़ी सरप्राइजिंगली अच्छी सीट्स है लास्ट रो की। अगर आप XL6 वगैरह लेने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं चूज़ करूं उस गाड़ी और इस गाड़ी के बीच में, तो यहाँ पर भी आपको उतना ही अच्छा स्पेस मिल जाता है। हालांकि उसके अंदर सिंगल सीट्स आती हैं, इसके अंदर आपको पूरी बेंच मिलती है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बैक रेस्ट एंगल एडजस्ट हो सकता है। AC वेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, इनकी थ्रो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, USB Type-C दोनों पैसेंजर्स के लिए है और कप होल्डर्स वगैरह भी आपको दे रखे हैं। तो ओवरऑल स्पेस में, कंफर्ट में एज वेल एज यूटिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है और इस गाड़ी में मैं आराम से 2-2.5 घंटे के सफ़र में बैठ सकता हूँ। यहाँ से अगर दिल्ली से आप निकलते हैं, करनाल तक पहुँचते हैं तो आराम से आप वहाँ पर रुकिए, पराठे खाइए, फिर सीट आगे पीछे कर लिए किसी और के साथ अगर आपको पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लंबे सफ़र के लिए भी 4-5 घंटे भी दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह आराम से बैठ सकते हैं। अगर आपकी हाइट 5, 9, 5, 10 है तो भी। फुल मार्क्स टू किया फॉर द लास्ट रो। वेल तो मैं आ चुका हूँ अब डिक्की दिखाने आपको इस गाड़ी की। और जो डिक्की है, अगर आप सारी की सारी सीटें ऊपर करते हैं, बैक रेस्ट वगैरह पूरी के पीछे कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। जैसे मैं अभी बैठा हुआ था गाड़ी में, अगर आप वैसे ही बैठते हैं बिल्कुल कंफर्टेबल होके अपने फ्रेम के साथ, तो फिर आप यहाँ पे 2 मीडियम साइड के शूज़ के रख सकते हैं, बड़े साइज़ नहीं रख पाएंगे आप। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं, पैसेंजर्स को बोलते हैं थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, हम थोड़ा स्पेस बनाते हैं, बैक रेस्ट को थोड़ा सा ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़ा सा सीधे होकर बैठेंगे या फिर बच्चे बैठेंगे पीछे, तो फिर यहाँ पे देखिए आप आराम से 2 मीडियम नहीं लार्ज साइज़ के सूटकेस भी रख सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ 6 सीटर की तरह यूज़ करनी है गाड़ी, आई डोंट वांट टू यूज़ इट एज अ 7 सीटर, तो आप इस सीट को पूरी तरह गिरा सकते हैं और यहाँ पे बड़े 2-3 बैग रख सकते हैं आप आराम से। 2 बैग बड़े यहाँ आ जाएंगे, 2 बैग यहाँ आ जाएंगे। तो प्रॉपरली अगर आपको किसी को एयरपोर्ट छोड़ना है, सह परिवार आपको जाना है, उन्हें कनाडा की विदाई देने के लिए जा रहे हैं कि बाय बाय, साल भर बाद मिलेंगे, 2 साल बाद मिलेंगे, तो आराम से पूरी फैमिली को लेकर 6 लोगों की आराम से आप इस गाड़ी बैठ सकते हैं, सामान एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड ऑफ कोर्स सिर्फ 5 ही लोग अगर आप लेके जा रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी ब्रिलियंट। इस गाड़ी के अंदर इनफैक्ट अपने घर को भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये इतनी बड़ी इतनी स्पेशियस गाड़ी है। कभी आप AC खरीद के ला रहे हैं तो पूरे AC की यूनिट को कार्टन के साथ इस गाड़ी में रख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर
लेज वगैरह नहीं है। तो स्मूथली सामान को रखिए, स्मूथली सामान को निकालिए। एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो सामान ऐसे निकालिए, ट्रॉली पर रखिए। सासू माँ है तो ऐसे ट्रॉली रखते रखते उनके पैर छू लिए ताकि आपको बार बार झुकना ना पड़े, और बोलिए सासू माँ जी आपके लिए गाड़ी ली है बड़े बूट वाली, क्योंकि आप कहती हैं मैं आ रही हूँ 15 दिन के लिए लेकिन रुकती हैं पूरे 1 महीने, तो आपके हिसाब से अपनी गाड़ी ली है। बूट को विद ऑल सीट्स डाउन 10 में से 10, विद ऑल सीट्स अप ओनली 7.5 आउट ऑफ 10। एनीवेज बहुत सारी बातें हुई गाड़ी के इंटीरियर्स की, इसके लुक्स की। इसको अब चला के देखते हो, चला के बताते हैं डीजल वर्जन चलाने में कैसा, क्योंकि आज हमारे पास डीजल मैनुअल है जो कि काफ़ी पॉपुलर चॉइस है आज भी इस मार्केट में। तो हमने देखा कि करेंज क्लाविस जो है वो है देखने में काफ़ी यूनिक, काफ़ी फ़र्क। हमने देखा कि ये है फीचर वाइज काफ़ी अच्छी, इवन दो वे ड्राइविंग दी HTK एंड नॉट दी HTX। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि चलाने में कैसी है। आज हमारे पास डीजल है, और डीजल का जो वर्जन है काफ़ी लोग खरीदना पसंद अभी भी करते हैं, बिकॉज किया इज वन ऑफ द फ्यू कार मैन्युफैक्चरर्स हु स्टिल ऑफरिंग डीजल इन बोथ SUVs एज वेल एज MPVs। तो देखते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है। अच्छी खबर मेरे पास ये है कि जैसे आप इसको स्टार्ट करते हैं तो एक टिपिकल डीजल क्लैटर जो नॉर्मल गाड़ियों में आता है वो इसमें नहीं आता है। कैबिन इंसुलेशन जो है वो बहुत अच्छी है, कैबिन का जो आइसोलेशन है वो बहुत अच्छा है, एंड इट फील्स एज रिलैक्स टू ड्राइव एज अ पेट्रोल कार डज। ट्रैक्शन जो है वो भी अच्छा है, और इंजन की जो ट्रैक्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, ये बात तो है कि आपको थोड़ा सा इंजन को रेव करना पड़ता है। 1200-1300 RPM के नीचे अगर आप गाड़ी को रखते हैं तो थोड़ा सा लेजीनेस है इसके रिस्पॉन्सिवनेस में, और वो हर डीजल इंजन में होता है। तो 1400-1500 के आसपास जब आते हैं, once you cross that figure then it becomes really lively, and of course it goes all the way up to around 4,500 RPM। वैसे तो इन्होंने रेड लाइन दिखा नहीं रखी है, 5-6 हज़ार तक का जा रहा है यहाँ पे टैकोमीटर, बट आई थिंक 4,500 RPM तक सेफ है गाड़ी को खींचना। उसके बाद सिर्फ शोर होता है, लेकिन काफ़ी लोग इतना लंबा भी खींचते नहीं है। 2.5-3 RPM के बाद लोग गेयर्स को चेंज करना पसंद करते हैं। अगर हम बात करते हैं गेयर बॉक्स की, तो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट द मैनुअल गेयर बॉक्स ऑन दिस कार इज अ डिलाइट टू ऑपरेट। जी हाँ, बहुत ही स्मूथ गेयर बॉक्स है, बहुत ही शॉर्ट थ्रो वाला गेयर बॉक्स है, और जो इसके थ्रोज है ये भी बड़ी एक्यूरेट हैं। कोई भी नॉचीनेस नहीं है, कोई भी रबरी इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल स्लिक गेयर बॉक्स है ये। और अच्छी बात यह है कि ये 6 स्पीड का गेयर बॉक्स है। जी हाँ, 6 स्पीड का गेयर बॉक्स है। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब इस गाड़ी को लेकर आप हाईवे पर निकल जाते हैं तो हाईवे पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इंजन के साथ। यानी कि अगर आप 110-120 पे गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का जो इंजन है वो करीब 2200-2300-2400 RPM के आसपास होगा, और शोर शराबा वगैरह अंदर की तरफ नहीं आता है। सो दैट्स ऑल्सो समथिंग क्वाइट गुड। रिवर्स गियर फर्स्ट गियर के साथ है, तो वो डॉग लेग काइंड ऑफ पोजिशन में है। उसको ऐसे करके यहाँ पे नीचे की छोटा सा लीवर दे रखा है, उसे खींचिए और रिवर्स गियर लग जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो कि पसंद करते हैं एक एक्स्ट्रा गियर, छठा गियर, और फ्यूल एफिशिएंसी भी इस एक्स्ट्रा गियर से काफ़ी इनहेंस वगैरह हो जाती है। अगर हम बात करते हैं राइड कंफर्ट की, तो कैरेंस का राइड कंफर्ट पहले से काफ़ी अच्छा है। 17 इंच के पहिए इस पर्टिकुलर वर्जन में आते हैं। HTK प्लस जो मैं चला रहा हूँ, और इस गाड़ी में भी राइड कंफर्ट इज़ जनरली क्वाइट गुड, एंड द गुड पॉइंट इज़ दैट द राइड इज़ वेरी इट सोक्स इन द बम्प्स क्वाइट वेल एट फास्टर स्पीड्स और स्लो स्पीड्स पे भी। सिटी में भी अभी हम नंदी हिल्स की तरफ हैं, पहले हम बैंगलोर के शहर के बीचों बीच चला रहे थे गाड़ी, तो ट्रैफिक में भी कुछ रंबल स्ट्रिप्स वगैरह के ऊपर से निकले, तब भी हमारे को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि ज़्यादा दर 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 करके आवाज़ अंदर आ रही है सस्पेंशन के थ्रू, या हमें बहुत रैटली फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो इट्स क्वाइट नाइस सस्पेंशन, सोक्स अप द बम्प्स। अगर बात करते हैं हम इसके ओवरऑल स्टेबिलिटी की, तो वो भी ठीक ठाक है। हालांकि ये काफ़ी ऊंची गाड़ी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह भी इसका काफ़ी ऊंचा है, लेकिन स्टेबिलिटी ठीक ठाक है। दीज कार्स आर नॉट मेंट टू बी पुश अराउंड कॉर्नर। ऐसा नहीं है कि आप नंदी हिल्स पे ले आ रहे हैं गाड़ी, किसी भी हिल सेक्शन पे ले आ रहे हैं, शिमला जा रहे हैं दिल्ली से, तो आप इसको मोड़ों पे बहुत तेज़ स्पीड पर मोड़ेंगे और आप कहेंगे कि वाह वाह मज़ा आ गया। तो ये उस चीज़ के लिए बनी नहीं है गाड़ियाँ। तो अगर कोई यूट्यूबर आपको बोलता है कि ये गाड़ी में चलाने में मज़ा नहीं आ रहा, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए, तो उन सब यूट्यूबर्स को भूल जाइए और उनको याद दिलाइए कि भाई साहब, इसका जो बायर है, जो इसका ऑडियंस है, वो एक फैमिली मैन है, या फिर वो एक ऐसा इंसान है जो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादातर पसंद करता है ट्रैवल करना, क्योंकि 6-7 सीटर वर्जन इन गाड़ी के आते हैं। तो ये इसलिए नहीं बनी कि मैंने हिल्स में ले आओ या किसी भी हिल सेक्शन में ले आओ तो भगाओ गाड़ी को। तो इट्स मेंट मोर फॉर कंफर्ट, इट्स मेंट मोर फॉर लग्जूरियस राइड, एंड इन दैट डिपार्टमेंट इट डिलीवर्स क्वाइट वेल। एक और चीज़ जो मुझे पसंद आई वो है इसकी विजिबिलिटी। साइड व्यू विजिबिलिटी अच्छी है। ADAS फीचर्स वाली गाड़ी के अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट वगैरह मिल जाता है, और बीच के शीशे से भी विजिबिलिटी अच्छी है, और बॉनेट लाइन काफ़ी अच्छे से दिख रही है, क्योंकि इसका जो बॉनेट है ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन बॉनेट है, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्रीज पर है ऑलमोस्ट।
तो आप हल्का सा ऐसे देखिए तो आपको चारों कोने बोनट के दिख जाएंगे, जिससे कि आपको पता रहता है कि गाड़ी इस टाइम पर किधर खड़ी है, क्या है, डिस्टेंस कितना है सामने वाले खंबे के साथ। और अगर वो भी ना दिखे तो यहाँ पे 360 डिग्री का कैमरा मौजूद है, वो सब आप देख सकते हैं वहाँ से। स्टीयरिंग व्हील हल्का है और ये अच्छी बात है, क्योंकि आमतौर पे पसंद करते हैं बायर स्टीयरिंग हल्के ही होना। आज वो ज़माने ख़त्म हो चुके हैं कि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील चाहिए मुझे और इसके अंदर एक फील होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए। वो अब लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। एंड Hyundai एंड Kia नो दिस, एंड दैट्स व्हाई ऑल द स्टीयरिंग व्हील्स आर वेरी लाइट टू ऑपरेट। एक्यूरेट है बट लाइट है। और एक और अच्छी बात इसकी है कि जो टायर्स दे रखे हैं उन्होंने, उनका ग्रिप लेवल काफ़ी अच्छा है। इस पर्टिकुलर वर्जन में 215 सेक्शन के टायर्स है। मुझे ग्रिप काफ़ी अच्छी लगी उन टायर्स की, और ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है। पहाड़ों पे जब तेज़ ब्रेक मारे एक दो बारी गाड़ी इस साइड से आई, हमें पता नहीं चल रहा था क्योंकि ब्लाइंड कट थे, तो वहाँ पे ब्रेकिंग लिए हमने, तो काफ़ी अच्छा लगा। सो इन ऑल दी ड्राइविंग डायनामिक सिस्टम कहते हैं, दिस इज़ अ वेरी वेल सॉर्टेड आउट कार, इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड कार, इट अर्ज ऑन द साइड ऑफ कंफर्ट। ये कंफर्ट की तरफ झुकी हुई है गाड़ी। स्पोर्टी हैंडलिंग और इस गाड़ी में आपको नहीं मिलेगी, और होनी भी नहीं चाहिए। ऐसा मैंने कहा MPV है, फैमिली कार है, तो स्पोर्टी हैंडलिंग की भी ऐसा जिसको ज़रूरत नहीं है। एंड द डीजल इंजन ऑल्सो क्वाइट क्वाइट, डजंट फील लाइक अ डीजल। इनफैक्ट पीछे वाले पैसेंजर तो पूछेंगे डीजल है कि पेट्रोल है, क्योंकि मेरे कैमरा ने मेरे पूछा सर आपको पेट्रोल मिली है डीजल, उन्हें नहीं मालूम था कि मैं डीजल गाड़ी की ही पहले डिमांड करी थी। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड आई विल गिव इट अ रिस्पेक्टेबल स्कोर ऑफ 8.5 आउट ऑफ 10 इन द ओवरऑल ड्राइविंग डिपार्टमेंट। मुझे अच्छा लगा और फैमिली के हिसाब से एक अच्छा पैकेज दिया है किया ने इन द न्यू क्लाविस। वेल, तो जो मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट है क्लाविस को लेकर वो ये है कि ये गाड़ी डेफिनेटली करेंट से आधा पौना कदम ऊपर इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, इन टर्म्स ऑफ पॉश इमेज एंड ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। क्योंकि अगर आप HTK प्लस के अंदर इतने सारे फीचर्स लेके बैठेंगे तो HTX में आपका दिल खुश होएगा। ADAS फीचर्स आपको उस गाड़ी में मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको इंजन ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं। और किया ही एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो गाड़ी के साथ मल्टीपल पेट्रोल ऑप्शंस और डीजल ऑप्शंस एंड मल्टीपल गेयरबॉक्स ऑप्शंस दे रहा है। कहने का मतलब ये कि अगर आप कार्निवल से थोड़ा सा सस्ता वर्जन लेना चाहते हैं, 60 लाख की आपको कार्निवल लगता है महंगी है, तो ये गाड़ी ले लीजिए। मिनी कार्निवल आप इसके कह सकते हैं, बिल्कुल सेम फील अंदर से देती है। नए इसका जो डैशबोर्ड है, नए जो इंटीरियर्स हैं, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप एक छोटी कार्निवल या मिनी कार्निवल में बैठे हैं। और प्राइस भी इसका उस गाड़ी से करीब 130 रहने वाला है। तो इट रियली इज़ अ वेरी पॉश एंड अप मार्केट कार विच ऑफर्स यू वेरी गुड फील गुड फैक्टर। अगर आप सोच रहे हैं कि ये करेंट से क्या थोड़ी सी ऊपर है, डेफिनेटली करेंट से ऊपर है। वैसे मैंने कहा एक मिनी कार्निवल वाली फीलिंग आपको ज़रूर देगी। इस गाड़ी को चलाइए, इसको देखिए, और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं एक SUV में, MPV में, तो इस गाड़ी को ले लीजिए, क्योंकि ये चलाने में बिल्कुल एक SUV की तरह है। और कंफर्ट, ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी एज वेल एज द पॉश इमेज एंड द पॉश फीलिंग में बिल्कुल ये एक MPV की तरह है। तो मैं दूँगा इस गाड़ी को एक अच्छा स्कोर 94 का 100 में से। मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाड़ी को चला के और बैठ के आज, और आप भी इस गाड़ी को चला के और इसके अंदर बैठ के खुश हो जाएंगे।